हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा वो पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, तंत्रता का अधिकार कहाँ से 19 से 22। फिर हमने शोषण के विरुद्ध का अधिकार पढ़ा 23-24। फिर हमने पढ़ा धर्म का अधिकार कहाँ से तो 25 से 28। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। हम लोग समता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार पढ़े थे, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक डिस्कस किए थे, ठीक है। टोटल हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों ने 4 मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर शोषण अनुच्छेद 23 से 24 में पढ़े थे। धर्म का अधिकार, ठीक है, वो 25 से 28 तक हमने पढ़ा था। और अभी जो हम लोगों को डिस्कस करना है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 29 और 30, ये 2 आर्टिकल्स। जिस प्रकार हम लोगों ने 2 आर्टिकल्स शोषण के विरुद्ध में पढ़ा था, ठीक है, 23 और 24, ठीक यहां भी हम लोगों को 2 पढ़ना है, 29 और 30। क्या पढ़ना है से आप ध्यान से देखिएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आए या किसी भी भाषा का हो या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, सभी को इक्वल अधिकार है। यहां तक कि चाहे वो बहुत सारे धर्म में जो है वो गर्ल्स को बोल सकते हैं कि कम अधिकार था। जिसे बहुत सारे हिंदू धर्म में क्या था कि गर्ल्स लोग को मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था, ठीक है, या जो नीचे कास्ट के लोग होते थे उन्हें मंत्र बोलने का अधिकार नहीं होता था, या पूजा करने का पढ़ने का जो पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा और संस्कृति यहां बोल रहा है कि अब उसको अनुच्छेद 29 उन्हें यह अधिकार देता है 29 से 30 तक कि वो व्यक्ति अब क्या कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो है अब शिक्षा ग्रहण भी कर सकता है। वो अगर उसको इच्छा है कि हम संस्कृत पढ़े तो संस्कृत भी पढ़ेगा, श्लोक भी पढ़ेगा। अगर उसका इच्छा है कि उर्दू और फारसी पढ़े तो वो भी पढ़ेगा। उसको इच्छा है कि इंग्लिश पढ़े तो वो भी पढ़ेगा। यानी कि शिक्षा लेने में किसी भी व्यक्ति से आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं और नहीं छीन सकते हैं। यही चीज आपको अनुच्छेद 30 बोलता है, ठीक है, कि धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के आधार पे किसी भी व्यक्ति को आप शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते हैं। अब बोलिएगा भैया शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते हैं, मतलब क्या कहने का है? तो वही मतलब है कहने का कि अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं और यहां सभी हिंदू भाई पढ़ रहे हैं, अब एक मुस्लिम भाई आ गया, बोला भैया हमको भी पढ़ना है, तो यहाँ का हिंदू भाई बोलेगा ना ना ना, मत पढ़ा भैया, वो तो मुस्लिम है, उसको काहे पढ़ाओगे, ठीक है, मत पढ़ाओ, वो मुस्लिम है, ठीक है, हम लोग यहाँ हिंदू है, जाओ भाई। नहीं नहीं, अगर वो बंदा को यहाँ बैठ के पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उसे नहीं निकाल सकता हूँ। मैं क्या, भारत का कोई भी शिक्षा संस्था है वो उसको नहीं निकाल सकता है। अगर वो किसी भी धर्म या जाति के लोग हैं, अगर उसे पढ़ने में कंफर्ट महसूस नहीं होता है तो पढ़ सकता है, ठीक है। लिंग के आधार पर अगर मान लीजिए कि यहाँ बॉयज में पढ़ा रहा हूँ, अब कोई गर्ल्स आ गई, उसको पढ़ाया अच्छा है तो बोले कि नहीं हम इतने लोगों के बीच में बैठ के पढ़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है शिक्षा लेने में तो भैया आप बैठिए पढ़िए, मैं किसी प्रकार से आपसे भेदभाव नहीं कर रहा हूं, आप बैठ के पढ़ सकती है।
उसी में एक कहानी आपको हम बता देते हैं कि मेरे बचपन में, कि जहाँ मैं जब 8 क्लास में था मैं, तो संतोष दुबे सर क्लास चलाते थे। स्कूल भी उनका चलता था और कोचिंग भी चलता था। तो मॉर्निंग में हम लोग कोचिंग करने के लिए जब आते थे तो हमें याद है कि उनका कोचिंग में अक्सर गर्ल्स पढ़ा करती थी, ठीक है, और गर्ल्स पढ़ा करती थी। 16-17 गर्ल्स के बीच में हम अकेले, कंफर्ट तो हमें भी महसूस नहीं होता था, लेकिन चूंकि वो पापा के दोस्त थे, तो पापा के दोस्त थे तो वो आके बोलते थे पापा को, और पापा हमको बोलते थे कि जाओ उस सर के पास पढ़ो, ठीक है। तो हम भी चले जाते थे भाई, और सर भी हमको मानते थे, कुछ काम उम भी सर का करते रहते थे, सर खिलाते पिलाते भी रहते थे, ठीक है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम बैठ के कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो यही अनुच्छेद 29 बोलता है कि शिक्षा लेने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति या भाषा से हो, चाहे वो आदिवासी ही क्यों ना हो। अगर वो आके संस्कृत पढ़ना चाहता है या वो गुरुवाणी सुनना चाहता है तो सुन सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ गए हैं क्या, कि ये धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के आधार पे या कोई भी आधार पे किसी भी व्यक्ति को शिक्षा लेने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रास्ता है बगल में, अब गाड़ी आते जाते रहती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आवाज भी गाड़ी का जा रहा होगा, उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द और आया है 29 में ही, अल्पसंख्यक, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं। एक मेजोरिटी अलग होता है और ये माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी क्या होता है? अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम है। और ये किस आधार पे होता है? तो दो आधार पे होता है, धर्म, ठीक है, और भाषा के आधार पे ये माइनॉरिटी आता है। धर्म और भाषा के आधार पे ये माइनॉरिटी आता है। तो इनके हितों के रक्षा भी करना हमारा धर्म है। अगर यहां पे माइनॉरिटी, इनके हितों के रक्षा के मतलब बोलता है कि कोई धर्म के आधार पे किसी की संख्या कम हो, मान लीजिए मोहल्ला, ठीक है, और इस मोहल्ला, ये स्टेट लेवल पे हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। स्टेट में इंडिया अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है, यहाँ पे हिंदुओं का संख्या अधिक है, लगभग 100 करोड़ के आसपास। लेकिन अदर धर्म के संख्या जो है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्ध है, बहुत सारे हैं, सिख्स हैं, तो ये सब की संख्या कम है। तो दो धर्म यहाँ इंडिया में ज्यादा चर्चा में रहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, हिंदू और मुस्लिम, बाकी को कोई मतलब नहीं है। तो ये दो धर्म बहुत ज्यादा चर्चित में रहते हैं। तो अब ये दोनों इंडिया के आधार में हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है से हिंदू में जो हिंदू के जनसंख्या अधिक है, और माइनॉरिटी मतलब कि दूसरे धर्म के लोग की संख्या अल्पसंख्यक है वो, ठीक है। तो इस आधार पे तो हम लोग कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पे हिंदुओं की जनसंख्या कम है, तो ये स्टेट लेवल पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे हम लोग देखते हैं क्या, कि कहां पे किनकी जनसंख्या अधिक है और किनकी जनसंख्या कम है, और जिनकी जनसंख्या कम है उनको विशेष अधिकार दिया जा रहा है। मतलब कि अधिकार का मतलब दिया नहीं जा रहा, मतलब कि उसके साथ आप किसी भी प्रकार का आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए शिक्षा के लेने के अधीन में है तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब इसी में एक और शब्द है, क्या चीज? आरक्षण, रिजर्वेशन देना। तो रिजर्वेशन जो है, आरक्षण, वो आरक्षण जो है ना, वो कैसे दिया जाता है, इससे आप ध्यान से समझिएगा। आरक्षण जाति के आधार पे दिया जाता है, ठीक है, ना कि धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे। धर्म और भाषा के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसकी संस्कृति का बचाव का अधिकार, मतलब कि मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म का संस्कृति कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और मुस्लिम धर्म का जो संस्कृति है और उसके जनसंख्या कम है कहीं पे,
तो ऐसा नहीं कि अब वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, पूजा करने लगेंगे, डेट्स मीन्स नहीं, ये उनका अधिकार है। अनुच्छेद 29 उन्हें बताता है कि वो अपनी संस्कृति का पालन करेंगे, ठीक है, उनके साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अगर कहीं पे हिंदू की जनसंख्या कम है किसी स्टेट में या मुस्लिम की जनसंख्या अधिक है, तो वहां पे भी हिंदू जो है, मुस्लिम जो है, वो हिंदू के साथ किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे कि आप आओ भाई और नमाज पढ़ो तो आप पूजा नहीं कर सकते हो। तो डेट्स मीन्स ये बहुत सारी चीज, तो धर्म के आधार पे भी किसी भी लोगों को जो है आरक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का जो है, उनकी संस्कृति और शिक्षा का जो है वो अधिकार है और उनको हितों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। लेकिन आरक्षण कब दिया जाता है? आरक्षण जाति के नाम पे दिया जाता है, जैसे SC, ST, OBC, बैकवर्ड, ठीक है, इसके आधार पे आरक्षण दिया जाता है और इसके आधार पे आपको किसी भी धर्म में आपको, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि आरक्षण किस आधार पे दिया जाता है, तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि आरक्षण जो है वो जाति के आधार पे दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? आरक्षण किसके आधार पे? तो जाति के आधार पे। और अल्पसंख्यक कैसे हम लोग निकालेंगे? तो जाति के आधार पे बिल्कुल नहीं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी किस आधार पे हम लोग निकालते हैं? तो ये धर्म के आधार पे, ठीक है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा अल्पसंख्यक है? तो ये जाति के आधार पे नहीं, बल्कि धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे हम लोग जानेंगे कि कौन अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 29 यही कहता है। अनुच्छेद 30 संस्था की स्थापना करने की बात करती है। अब संस्था की स्थापना करने की क्या आवश्यकता पड़ गया भैया? अब मान लीजिए, ठीक है, कोई हिंदू विद्यालय है, वहां पे वो अपना संस्कृति, हनुमान चालीसा भी पढ़ा रहा है, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट भी वो पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई मुस्लिम है जो वहां पे उनकी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा है, तो भैया वो अपना भी संस्था एक चला सकता है। कहने का मतलब है कि वो शिक्षा संस्था एक खोलेगा, मदरसा, जहां पे वो उर्दू का शिक्षण लोगों को कराएगा और ले सकता है। तो यहाँ पे बोलता है कि आप संस्था खोल सकते हैं, संस्था की स्थापना कर सकते हैं। हिंदू, बहुत सारे हिंदू आप देखे होंगे कि हिंदू का जो है वो विद्यालय खुल रहा है जहाँ पे हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुस्लिमों के लिए जो है मदरसा जहाँ पे मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। संस्कृत क्रिश्चियन लोग का अपना स्कूल है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा दिया जाता है। तो कहने मतलब सबको, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है हो रहा है तो आप अपना भी खोल सकते हैं और वहां पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा, लेकिन ये कंफर्टेबल ऐसा नहीं है कि आपको अगर पढ़ने का मन है तो आप मान लीजिए कि मैं यहाँ क्लासेस चलाता हूँ, तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो इसको जो आना है आए। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे पास क्रिश्चियन ज्यादा हो गया तो हिंदू वाला को बोलेगा निकाल, तो नहीं भैया। अगर हिंदू ज्यादा हो गया मुस्लिम को निकाल, ऐसा नहीं। मुस्लिम ज्यादा हो गया तो हिंदू, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आपको अगर प्रॉब्लम्स है तो आप अपना एक नया संस्था खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 30 आपको देता है। समझ में आ गया? अनुच्छेद 29 सिंपल सा बोलता है कि शिक्षा लेने में कोई भी व्यक्ति किसी से अधिक जो है वो क्या भेदभाव नहीं कर सकता है और न ही उसको पढ़ने से, शिक्षा लेने से रोक सकता है। और अनुच्छेद 30 बोलता है कि अगर जो इसकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है, मिनोरिटी है क्लास में, अब वो उनको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो अपना संस्था खोल सकते हैं और उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। समझ गए? फिर अल्पसंख्यक हम लोग कैसे पता करेंगे? तो धर्म और भाषा के आधार पे, ठीक है। आरक्षण किस आधार पे दिया जाता है? तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 30, 29 और 30। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।